अच्छी खबरें चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हों या मैक्रो लेवल पे हों, तो ज़ाहिर सी बात है उसके असरात अच्छे ही पड़ते हैं। चाहे वो अफराद की ज़ाती ज़िंदगी हो या मुल्क की ज़ाहिर सी बात है माशी सिचुएशन हो। तो जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने कहा है कि पाकिस्तान अभी तक डिफ़ॉल्ट तक नहीं पहुंचा और बेहतर है कि ना पहुंचे, क्योंकि उनकी जो नेक तमन्नाएं हैं वो ये कहती हैं कि श्रीलंका और घाना जैसी सूरत का पाकिस्तान को सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक डिफॉल्ट के करीब नहीं पहुंचा या डिफॉल्ट तक नहीं पहुंचा। इसके साथ उन्होंने तवक्कात ज़ाहिर ये की है कि पाकिस्तान जल्द जो इसका IMF के साथ प्रोग्राम बहाल हो जाएगा और IMF के साथ जो उसने मुआदे किए हुए हैं वो भी पाकिस्तान प्रोग्राम के अंदर रहते हुए उनको पूरा कर लेगा। मैंने अब वीला किया था एक, उसमें मैंने आपको बताया था कि चूंकि मुल्क के अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं और वो स्टेक होल्डर्स नहीं चाहेंगे कि मुल्क किसी भी सूरत डिफॉल्ट तक पहुंचे, तो इसलिए उनके हाथ पांव मारना जो है मुल्क को उस सिचुएशन से बचाना उनके जाहिर सी बात है कि सर्वाइवल को भी सपोर्ट करेगा। और बड़ी सीधी सी बात है, मुल्क नहीं है तो ये जो पॉलिटिक्स है ये कैसे होगी। तो अच्छी बात है अगर आपको कोई दूसरा या उस अदारे का सरबराह जिसके साथ आपने प्रोग्राम बहाल करना है वो ये कह रहा है, और आप इसी के साथ देखें जो ही UAE ने आपको 1.5 बिलियन डॉलर्स की जो रिटर्न गारंटी दी है उसके साथ ही रुपया जो है वो तकरीबन ऊपर मार्केट में 3 रुपये, वैसे तकरीबन कोई 1.72 जो है उसकी कीमत में इजाफा या डॉलर के मुकाबले में स्ट्रांग हुआ है। लेकिन जो चीज़ें इसके अंदर इस पूरे स्टाफ लेवल मुआहदा जो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अब इन्होंने कहा है IMF ने कि बड़ी जल्दी हो जाएगा, इसके दरमियान जो ड्यूरेशन है उसमें हम देखें तकरीबन 54% पाक रुपये जो है वो पिछले साल से अब तक वो डी वैल्यू हो गया है। उस 54% रुपये के डी वैल्यू होने से जो मुआशियत का नुकसान हुआ है क्या उसकी रिकवरी होगी? मतलब कि बड़ा सिंपल मैं इसको कर देता हूँ, और आपने 6 अरब या मुफ्ता इसमें जैसे कहते हैं 6 अरब को हम 8.5 अरब पे ले गए थे, इस मुआहदे के दौरान मुल्क का जो नुकसान हुआ क्या वो 6 अरब डॉलर है या 6 अरब डॉलर से ज़्यादा हुआ है या उससे भी ज़्यादा हुआ है? तो ये भी हमें एस्टिमेशन करने की ज़रूरत है ताकि हमें पता चले कि जब हम इस तरह के मुआहदे इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ करते हैं तो लोकल लेवल पे हमें कितनी उसकी कास्ट पे करनी पड़ती है। कास्ट तो अभी हम पे कर रहे हैं, इन्फ्लेशन आप देखें पीक पे चला गया, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा नहीं था जितना हो गया है। और अभी जैसे पिछले दिन कंपैरिजन किया हमने श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ, श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट हो चुका है वहाँ पे भी इन्फ्लेशन हमसे कम है और अफगानिस्तान की सिचुएशन आपके सामने है तो वहाँ 13% इन्फ्लेशन है, हमारे यहाँ तकरीबन 30 के करीब पहुँच चुका है। और वैसे तो इन्फ्लेशन जो है उसको देखा जाए तो तकरीबन ये एवरेज की बात हो रही है, वैसे तो 40% भी क्रॉस करके मे बी 50 तक हो। तो हमें ये सिचुएशन जो है उसका भी कंपैरिजन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि भाई ये 6 अरब डॉलर के बदले हमने कितनी अपनी तबाही की, कितना ज़्यादा हमने नुकसान किया। और अभी भी देखें ये चीज़ श्योर नहीं है कि उन्होंने कहा कि मुआहदा हो जाएगा बड़ी जल्दी और उसके मुआशियत के ऊपर जो है वो असरात देखें क्या पड़े। और जो एक बड़ा कंसर्न ज़ाहिर सी बात IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने शो किया वो ये कि पाकिस्तान मौसमियाती तगय्युरात की फ्रंट लाइन पर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो खिलवाड़ हमने किया था अपने जंगलात के साथ उसके रिजल्ट अभी हमें भुगतने पड़ेंगे और पाकिस्तान में ज़राअत के मुस्तकबिल के बारे में बड़ा पायदारी से सोचना होगा। अब ये एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी ये बात कर रही है आपको और ये बात हम भी कह रहे हैं आपको कि अपनी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसके ऊपर तवज्जो दें, आपकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके ऊपर तवज्जो दें, बल्कि पूरी माशियत के ऊपर ही तवज्जो देनी चाहिए। यही वो लोग बताते हैं जो आपको पैसे देते हैं, वही सारी चीज़ें आपको बताते हैं और यही हमारे जैसे निकम्मे इकानमिस्ट जो हैं वो भी आपको ये बता रहे हैं कि कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक प्लान लेके आएँ, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो आपकी ठीक होना शुरू होंगी। लेकिन शायद हम चूँकि आती हैं इस चीज़ के कि दूसरों की तरफ तवज्जो करें। अभी शायद 572 अरब डॉलर के जो कर्जे हैं डेवलपिंग इकानमीज के ऊपर अमेरिका ने कहा है ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसको मुआफ़ करें ताकि ये मालिक जो हैं कर्ज़ों के चुंगल से निकल के जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मालिक में तबाही आएगी उसको ये कंट्रोल कर सके। और IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो भी इस बात पर बड़ा जोर दे रही हैं कि पाकिस्तान के जो पॉलिसी साज हैं उनको ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क बना लेना चाहिए जिससे आने वाले टाइम में जो मुआशी खतरात हैं वो टल जाएँ या उनको कंट्रोल किया जाए। जहाँ तक उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसकी जो मुआशी तरक्की है उसकी तरफ पाकिस्तान कदम बढ़ाए और पायदार मुआशी तरक्की की तरफ कदम बढ़ाए, उसके अंदर रहते हुए जो हमसे
सपोर्ट होगी हम सपोर्ट करेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम मालिक जो है बढ़ती हुई आलमी तकसीम, तजारती तकसीम के नताइज से बचने के लिए दूसरी सर्द जंग जो है अभी रशिया और यूक्रेन की बात कर रही है, उसको रोकना होगा। इन लोगों में से जो जानते हैं सर्द जंग के नताइज क्या होते हैं, सर्द जंग काबिलियत दुनिया में शराकतदारी का बड़ा नुकसान हो रहा है। वर्ल्ड बैंक, IMF और ये भी चाह रहे हैं कि दुनिया जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम हो रही है उस तकसीम को रोका जाए, पोलराइजेशन की बात हो रही है। इसी तरह उन्होंने कहा जी हमें हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए, बकौल उनके कि अगर हमने हकीकत पसंदी का मुजाहरा ना किया तो हर जगह के लोग बुरे हाल में होंगे। दुनिया में बढ़ती तजारती तकसीम से आलमी माशीत में 7% कमी होने का खदशा है। और वो साथ ये भी कह रही है कि ब्रेग्जिट, अमेरिका, चीन, तजारती जंग और यूक्रेन तनाज़े से आलमी तजारती तकसीम में इजाफा हुआ है। तो इससे ओवरऑल अगर हम थोड़ी सी बात निकालें वो ये कि शायद अब हर मुल्क जो है वो पीस की तरफ कोशिश कर रहा है, वो बढ़े। और लेकिन अब ये बातें तो बयान तक हैं, अब जैसे वो बड़े जिन्होंने इस रोल के अंदर या इस कह लें कि आप दुनिया का जो पीस है उसको कायम करने में रोल अदा करना है, वो कितना लोग रोल अदा करते हैं वो अभी आने वाले वक्त के अंदर आपको पता चलेगा। ये भी अच्छी बात है क्योंकि IMF ने डिक्लेयर कर दिया कि स्टाफ लेवल का मुआहदा जो है पाकिस्तान के साथ बड़ी जल्दी हो जाएगा। और ये मैनेजिंग डायरेक्टर जो IMF की उन्होंने बात की है। लेकिन हमें देखना ये है कि सारे मुआशी बहरान के दौरान, जिसके अंदर जारी बात पोलिटिकल क्राइसिस भी शामिल है, पाकिस्तान का इकनॉमिक क्राइसिस भी शामिल है, उसमें जो एक बड़ी बात आप देखें कि जब इस तरह क्राइसिस होते हैं तो आपके जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो भी रुक जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब पोलिटिकल क्राइसिस हो, इकनॉमिक क्राइसिस हो, तो हर बंदा जो उसमें बिजी है, तो फिर ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स उनके ऊपर तवज्जो कम होती है। अब कहा यह जा रहा है कि मुआशी बहरान के बायस मुल्क में तरक्याती सरगर्मियाँ मांद पड़ गई हैं और रवां साल के पहले 9 माह में 44% तरक्याती फंड्स खर्च ही नहीं किए जा सके। क्योंकि जब सर्टेनिटी होगी तो जाहिर सी बात है फिर आप यकसू हो के तो इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो करेंगे। उसके बारे में जो मजीद प्लानिंग कमीशन के मुताबिक जो रिपोर्ट शाया हुई है वो कह रहे हैं कि 316 अरब रुपए के तरक्याती फंड ही खर्च हो चुके हैं। अब इसको आप कर लें उसके बाद। और 9 माह बिजली के मनसूबों के लिए सबसे ज़्यादा 77 अरब रुपए के फंड्स खर्च किए गए। डैमो और दीगर आबी वसाइल के मनसूबों के लिए 49 रुपए की तरक्याती फंड्स खर्च किए गए हैं। SDGs वगैरह के लिए भी 49 अरब, जबकि सड़कों और शहरों के लिए 33 अरब रुपए के फंड्स खर्च किए गए हैं। अब रेलवे को 17 अरब रुपए, सूबों और आज़ाद कश्मीर को 33 अरब रुपए, हायर एजुकेशन कमीशन को 10 अरब रुपए, हाउसिंग एंड वर्क्स को 8 अरब रुपए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 4 अरब रुपए के फंड्स मिले हैं। लेकिन अब देखें कि इसका मतलब ये हुआ कि 56% ये टोटल अमाउंट बनता है जो मैंने आपको बताया है, ये पैसे इस्तेमाल हुए हैं। अब बाकी 44% जो हैं वो तरक्याती फंड जो थे वो इस्तेमाल नहीं हुए। आप देखें जब आपका मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे और पोलिटिकल तौर पे अनसर्टन हो या पोलिटिकल सिचुएशन बड़ी अनसर्टन हो, तो फिर जो गरीब आवाम के फलाह बहबूद के लिए काम किए जाते हैं वो भी रुक जाते हैं। तो ये मुआशी बहरान जो है वो चूँकि अब पिछले कई महीनों से हम कोशिश तो कर रहे हैं कि IMF के साथ मुआहदा कर लें, लेकिन जो पिछले बीज हमने बोए हुए हैं उसकी वजह से IMF ये बार बार कह रहा है। अभी उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसके अंदर उन्होंने ये वाजे किया है कि पाकिस्तान IMF के साथ किए गए वादों के ऊपर इसने खिलाफवर्जी की है और खिलाफवर्जी अभी भी कर रहा है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि अभी जो इकदाम लिए जा रहे हैं वो अच्छे हैं, तो इसलिए बड़ी जल्दी जो स्टाफ लेवल का मुआहदा है वो हो जाएगा। लेकिन वही बात जो आपसे मैं कर रहा हूँ कि जो इस मुआहदे के होने तक जो ड्यूरेशन थी उसमें जो तबाही हो गई है, जैसे अभी 40% फंड्स आपके तरक्याती फंड इस्तेमाल ही नहीं हो पाए, इस नुकसान की रिकवरी कैसे होगी? वही बात 100 बातों की एक बात कि जब तक पॉलिसी साज या पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐसा नहीं बनाया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव, तो मेरा ख्याल है कि सिचुएशन जो है वो ऐसे ही रहेगी आपकी। बाकी सारी बातें आपके सामने जो आजकल TV प्रोग्राम के ऊपर या मीडिया के ऊपर चल रहा है।